सिक्स क्लास एक्सरसाइज 1.3 नोइंग योर नंबर्स, और ये एस्टिमेशन के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेशन करना है हमें यूजिंग जनरल रूल। अब ये जनरल रूल क्या होता है हम क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का ए है 730 + 998, इन दोनों को हमें ऐड करना है बाय यूजिंग जनरल रूल। एक एस्टिमेशन कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, लेकिन एस्टिमेशन का मतलब हो गया कि इन पे हम इनको राउंडिंग ऑफ कर दें और फिर इनको ऐड कर दें। अब इनको ऐड कैसे करना है, ये है 730 + 998, तो ये 100 है, ये भी 100 है, तो इनको राउंडिंग ऑफ किस में करेंगे, हम 100 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है कि हमें टेंस में करना है या हंड्रेड्स में करना है। लेकिन एक जनरल रूल क्या होता है, जो जितना बड़ा जिसमें प्लेस होगा, जिस नंबर में जो सबसे बड़ा प्लेस होगा, हम उसी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमें ये ऐड करने हैं नंबर बाय यूजिंग जनरल रूल। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जनरल रूल क्या होता है। 730 + 998 है, तो 730 ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये 700 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि ये जो नंबर है ये सबसे ग्रेटर प्लेस पे है और ये 100 प्लेस पे है। ठीक है, तो हम 100 वाली यूनिट में ही इनको चेंज करेंगे। तो 700, ये 700 और 800 के बीच का नंबर है, लेकिन ज़्यादा 700 के नज़दीक है, ये 800 से तो काफ़ी दूर है। तो ये क्या हो गया, 700 + 998, 998, क्योंकि 100 वाला यूनिट है तो 100 में ही चेंज करेंगे, लेकिन ये किसके बीच में है, 900 एंड 1000 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 998 है तो 900 से तो स्टार्ट होगा एंड 1000 तक है ये, तो क्योंकि 98 ज़्यादा नज़दीक किसके है, 1000 के, तो ये क्या हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 700 + 1000, तो हमारा आंसर हो गया 17,000। नेक्स्ट है 796, ये भी इसका ग्रेटर प्लेस है 100 में ही हम इसको चेंज करेंगे। तो 796 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 800 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 700 के नज़दीक नहीं है, ये 96 बिल्कुल 800 के नज़दीक चला गया, तो ये 800 हो गया। माइनस 314, ये 300 और 400 के बीच का नंबर है, लेकिन ये 300 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इसको 300 करेंगे और हमारा आंसर हो गया 500। यहाँ पर हमें कोई 10 यूनिट या 100 यूनिट नहीं लगानी है, जनरल रूल हमें यूज करना है। अगर 100 वाला ग्रेटर प्लेस पे है, अगर 100 की बात की जा रही है, तो कौन से 100 के वो नज़दीक है, हमें वही नंबर लिख देना है। अब ये कौन सा है, 10,000 वाला नंबर है, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000, तो कौन से 10,000 की ये नज़दीक है उसको हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये 12,000 है, ठीक है, तो ये 10,000 के ज़्यादा नज़दीक है। ये 10,000 से लेके 20,000 के बीच का नंबर है, तो ये 20,000 के नज़दीक का नंबर नहीं है, ये 10,000 के नज़दीक का नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, 10,000 प्लस, अब ये है 2818, ठीक है, तो ये जो नंबर है वो क्या 1000 वाला नंबर है। ठीक है, 1000 प्लेस इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर नंबर है, तो ये 2000 और 3000 के बीच का नंबर है, लेकिन ये 3000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको हम करेंगे 3000। क्योंकि अगर आप ये एक बार हम आंसर लिख लेते हैं, 0 0 0 देन 3 एंड, तो 30,000 हो गया। एक बार आप इसको समझ लीजिए, ये 2818 3000 के नज़दीक कैसे है, ये हो गया 2000 और ये हो गया 3000, मिड हो गया 2500। तो अब आप देख सकते हैं 2818 इसके ज़्यादा नज़दीक है, 3000 के ज़्यादा नज़दीक है। ओके, नेक्स्ट है 28,292। तो अब आप देख सकते हैं ये 10,000 वाली यूनिट है। ठीक है, 10,000 का मतलब ये 20,000 और 30,000 के बीच वाला नंबर है ना। अब देखिए एक बार, ये है 20,000 एंड 30,000 के बीच वाला नंबर, आप देख सकते हैं 28, तो 28,000 किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है, 20,000 एंड 30,000 के बीच में आता है 28,000, लेकिन ये ज़्यादा नज़दीक किसके है, 30,000 के, क्योंकि इनका मिड क्या होता है 25,000, तो ये तो 25 से ज़्यादा है, तो ये 30,000 के नज़दीक जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा 30,000 एंड ये है 21,000। ठीक है, तो 21,000 कहाँ आता है, 20 और 30 के बीच में। ओके, 20 के बाद में 21 आता है, लेकिन ये नज़दीक किसके है, 20,000 के, तो हम इसको 20,000 करेंगे एंड हमारा आंसर आएगा 10,000। ऐसे हमें 10 नंबर्स लिखने हैं जिनका हमें एस्टिमेशन भी करना है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 10 ये नंबर्स लिख दिए हैं, जिनका यहाँ पे आपको आंसर भी लिख दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको ये बता देती हूँ, 628 + 283, क्योंकि ये 100 प्लेस वाला
100 प्लेस वाला सबसे ग्रेटर प्लेस है तो 100 में चेंज करेंगे तो 628, तो ये 600 और 700 के बीच का नंबर है, ठीक है, क्योंकि 600 फिर 601 602, तो 628 किसके बीच में आता है, 600 एंड 700 के बीच में। लेकिन ये 28 है तो ये ज़्यादा नज़दीक किसके होगा, 600 के नज़दीक है। ये है 283, तो ये 200 और 300 के बीच का नंबर है ना, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा 300 के नज़दीक है, तो इसको हम 300 लिख देंगे एंड हमारा आंसर हो गया 900। देन क्वेश्चन नंबर 2, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट टेंस। कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं, उन्हें हमें नियरेस्ट 100 में भी चेंज करना है और नियरेस्ट टेंस में भी चेंज करना है। नंबर है 439, पहले हमें ये इधर 100 वाला कर लेते हैं, इधर टेंस वाला कर लेते हैं। ये है नियरेस्ट 100, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नियरेस्ट 100 करना है तो 100 प्लस पे ये नंबर है 1 टाइम्स 100, तो 100 से पहले वाला नंबर हम देखेंगे कि अगर वो 5 से ऊपर है, अगर वो 5 से ऊपर है तो जैसे 5 से ऊपर का मतलब हो गया 6, 7, 8 और 9। अगर ये नंबर यहाँ पे आते हैं 100 प्लस के पहले वाला नंबर अगर 6, 7, 8, 9 होता है तो इन दोनों प्लेसेस पे 0 हो जाएगा, इन दोनों प्लेसेस पे 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर 1 डिजिट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो 100 प्लेस से पहले वाला नंबर 5 से लेस है, 1, 2, 3, अगर 4 है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर भी 0 हो जाएंगे, लेकिन ये प्लेस एज इट इज़ रहेगा एंड आपका 5 भी यहाँ पे ऐड होता है। अगर 5 भी यहाँ पे रहेगा तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। सिंपली आपको ये समझना है कि अगर ये 2 डिजिट नंबर 50 से अबव हैं, 50 से अबव हैं तो ये यहाँ पे 0 हो जाएंगे और ये यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि 100 प्लेस से पहले का नंबर क्या है 3, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों 0 बन जाएंगे एंड ये नंबर एज इट इज़ रहेगा, तो हमने लिख दिया 400। और अगर आप जनरली जैसे नॉर्मल अगर आपको इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 से नीचे नंबर है ना, 50 से नीचे है तो ये दोनों 0 होंगे और ये एज इट इज़ रहेगा। अगर ये 50 से ऊपर होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ऐसे लिखूं कि ये 67, तो ये क्या है 50 से अबव नंबर है तो 0 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 नंबर बढ़ जाएगा, ये 500 हो जाएगा, क्योंकि 467 500 के ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर हम देखेंगे 439, 400 से 500 के बीच का नंबर है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक किसके है, 400 के नज़दीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया 400 प्लस 334। तो अगेन आप देखेंगे कि ये वाला डिजिट जो है 100 प्लेस से पहले वाला डिजिट है 3 है, मतलब 5 से कम है, तो क्या होगा दोनों जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा रूल क्या है जो आप जनरली आपको आता होगा कि ये नंबर क्योंकि यहाँ पर 34 ये 50 से नीचे है, 50 से नीचे है, इसलिए यहाँ पे 0 और ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 334 300 एंड 400 के बीच का नंबर है, तो 334 ज़्यादा इसके नज़दीक है, क्योंकि मिड क्या होता है 350, तो ये ज़्यादा 300 के नज़दीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा है। देन 4317, क्योंकि इसको 100 में चेंज करना है तो 1 टाइम्स 100 वाला डिजिट ये है, इससे पहले वाला डिजिट हम देखेंगे तो ये यहाँ पे 1 है, लेस देन 5 है, तो क्या होगा हम क्या करेंगे इन दोनों डिजिट के जगह पे हम दोनों 0 लिखेंगे, देन 3 को एज इट इज़ लिखेंगे एंड 4 हमारा एज इट इज़ आएगा। वैसे भी अगर इसको आप देखें तो ये क्या है 317, ये नंबर है 300 और 400 के बीच का, लेकिन 300 के ये नज़दीक है तो हमने यहाँ पे लिखा है 300। अगर हम इनको सम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 500। इसी को टेंस में करके हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर टेंस प्लेस के लिए सिर्फ हम 1 टेंस, तो टेंस से पहले वाला डिजिट देखते हैं, ठीक है। 100 प्लेस के लिए सेकंड वाला प्लेस देखते हैं और टेंस के लिए हम ये फर्स्ट वाला नंबर देखते हैं, टेंस से पहले वाला नंबर देखते हैं। तो अगर ये 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 5 से ज़्यादा होता है और अगर 5 भी होता है तो यहाँ पे 0 हो जाता है इस फर्स्ट प्लेस पे और ये नंबर बढ़ जाता है। और अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लेस देन 5 नंबर है तो यहाँ पर 0 तो हो जाएगा, लेकिन ये एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें हम कोई नंबर नहीं बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 प्लेस पे जो नंबर है वो 9 है, मतलब मोर देन 5 है, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, मोर देन 5 होने की वजह से यहाँ पर एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो हमने 3 का 4 कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया 540। इसको जनरली अगर आप करना चाहें तो आप देखेंगे कि 439, तो ये 39 किसके बीच का नंबर है, 39 किसके बीच का नंबर है, ये 30 और 40 के बीच का नंबर है, तो 39 किसके नज़दीक होता है 40 के नज़दीक होता है, इसलिए हमने इसको 40 किया, राइट ना। 334
वंस प्लेस का नंबर हम देखेंगे, क्योंकि वंस और टेंस, टेंस से पहले का नंबर देखेंगे तो ये 4 है, लेस देन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं बढ़ेगा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर आप इसको वैसे करना चाहें तो ये क्या है, 34, राइट। तो 34 किसके बीच का नंबर है, 30 एंड 40, लेकिन 34 ज़्यादा किसके नज़दीक है, 30 के नज़दीक, इसलिए हमने 30 लिखा। तो 330 प्लस 4317, तो हमें इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें वंस और टेंस से लेना देना, ठीक है। तो वंस टेंस ये है, टेंस प्लेस का से पहले वाला नंबर देखेंगे 7 है, जो कि 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा होगा तो वो 0 में तो चेंज हो जाता है, लेकिन 1 डिजिट अगले नंबर में ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 1 की जगह आ गया 2। अगर इसको वैसे समझें तो ये क्या है, 17, राइट। तो 17 किसके बीच का नंबर होता है, 10 और 20। अब हम 10 और 20 क्यों ले रहे हैं, ऐसा तो ये 1 और 100 के बीच का भी नंबर है, लेकिन हम टेंस में चेंज कर रहे हैं ना, तो हम 2 डिजिट वाले नंबर ही देखेंगे। ये 10 और 20 के बीच का नंबर है, तो 17 ज़्यादा किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 440, ये अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 5990। नेक्स्ट जो नंबर है इसको हंड्रेड्स में चेंज करना है। इन सब नंबर से हमें कुछ लेना नहीं है, हम यहाँ से देखेंगे तो वंस टेंस हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, इससे पहले वाला हम नंबर देखेंगे। तो ये क्या है 3, तो ये क्या लेस देन 3 है, लेस देन 5 है, तो ये एज इट इज़, ये दो नंबर्स को एज इट इज़ 0 कर देंगे हम, 0 हो गया, 3 की जगह भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये लेस देन 5 था तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, हमने 7 लिखेंगे और पूरा नंबर ऐसे कैसे लिखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे क्योंकि हमें हंड्रेड्स प्लेस के लिए बोला गया है, तो 734 किसके बीच का नंबर है, 704 700 के बाद में आता है और 800 के बीच का। अब क्योंकि 100 की बात हो रही है तो हम 100 वाले नंबर ही लेंगे, नहीं 34 तो 30 और 40 के बीच में भी आता है, वो टेंस वाले नंबर हो गए, 2 डिजिट नंबर हो गए। 100 वाले नंबर लेना है तो क्या हो गया 700 800, तो 734 ज़्यादा किसके नज़दीक है, 700 के नज़दीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया 1,08,700। दैन हंड्रेड्स प्लेस में चेंज करना है तो वंस टेंस हंड्रेड्स, हंड्रेड्स ये है, तो इससे पहले वाला नंबर है 9 जो कि मोर देन 5 है, तो क्या होगा यहाँ पे दोनों प्लेसेस पे 0 हो जाएगा एंड 1 नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। इसको एज इट इज लिखना है, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। अगेन यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर वंस टेन, अब हमें इसको टेंस में चेंज करना है तो वंस टेंस ये है, इससे पहले वाला नंबर देखेंगे 4 जो कि लेस देन 5 है, तो ये 0 तो हो जाएगा और इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अगर आपको ये वैसे सीखना है तो ये क्या है 34 है, तो 34, क्योंकि 34 ही हम क्यों देख रहे हैं, टेंस डिजिट की बात की जा रही है, तो टेंस डिजिट में 2 डिजिट होते हैं टेंस नंबर में, तो 34 किसके बीच में आता है, 30 एंड 40, तो 34 ज़्यादा किसके नज़दीक है, 30 के नज़दीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे क्या किया है 30। अगेन 99, तो यहाँ पर आप देखेंगे वंस एंड टेंस, तो टेंस से पहले वाला नंबर क्या है 9 जो कि मोर देन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और मोर देन 5 होने की वजह से 9 की जगह क्या हो जाएगा 0, और क्योंकि ये 10 हो गया तो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर हमारा आंसर आता है ये वाला। अब अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं तो 99 है, ठीक है, क्योंकि टेंस की बात हो रही है तो 2 डिजिट ही लेंगे, यहाँ पर 100 की बात हो रही थी तो हम 599 ले रहे थे, ठीक है, 599 ले रहे थे जो कि 500 और 600 के बीच का नंबर है, तो 599 600 के नज़दीक था तो हमने यहाँ पे 600 किया। यहाँ पर टेंस डिजिट की बात हो रही है तो 99 2 डिजिट लेंगे, तो 99 किसके बीच में है, 90 और 100 के बीच में, क्योंकि टेंस की बात हो रही है ना, तो 90 और 100 के बीच का, लेकिन 99 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको 600 कर दिया और ये हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का नियरेस्ट 100 नियरेस्ट टेंस। नेक्स्ट है 8325, तो हमें इसको हंड्रेड्स में चेंज करना है, तो हंड्रेड्स के लिए हम वंस टेंस 100 वाला डिजिट देखेंगे, उससे पहले वाला डिजिट 2 है जो कि लेस देन क्या है 5 है, तो क्या होगा दोनों जीरोज ये 0 बन जाएंगे, दोनों जो नंबर है वंस टेंस वाले 0 बन जाएंगे एंड ये नंबर में कोई हंड्रेड्स वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8300। वैसे भी अगर आप ये नंबर देखें 100 में हम इसको चेंज कर रहे हैं तो 325 किसके बीच का नंबर है, 300 एंड 400, क्योंकि 100 की बात हो रही है तो हम 100 ले रहे हैं, तो 300 400 के बीच का नंबर है, तो 325 किसके नज़दीक है, 300 के नज़दीक है, तो हमने यहाँ पे 300 किया। देन 491, तो यहाँ पर आप देखेंगे वंस टेंस हंड्रेड्स, इससे पहले वाला नंबर हम देखेंगे जो कि मोर देन 5 है, तो क्या होगा दोनों जगह पे यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस पे 0 हो जाएगा एंड 1 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 500 हो गया। इसको अगर आप वैसे देखते हैं
491, तो 491 क्योंकि हंड्रेड्स की बात हो रही है तो ये किसके बीच के नंबर है, 400 एंड 500, लेकिन ये 491 ज़्यादा किसके नज़दीक है, 500 के नज़दीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। अब इसको हमें टेंस में चेंज करना है। टेंस में चेंज करने के लिए हम कौन सा नंबर देखते हैं, वंस और टेंस, तो टेंस से पहले वाला नंबर देखते हैं। तो पहले वाला नंबर क्या है, 5। तो मैंने बताया था अगर 5, 6, 7, 8, 9 जब नंबर आते हैं तो उसकी जगह पे तो 0 हो जाता है वंस प्लेस पे, तो लेकिन उससे अगले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 1 ऐड किया तो हमारा आंसर ये आया। अगर आप इसको वैसे करते हैं तो ये क्या है, हम टेंस की बात कर रहे हैं तो 2 डिजिट लेंगे, टेंस की बात कर रहे हैं तो 2 डिजिट लेंगे। तो 25 किसके नज़दीक है, 25 नज़दीक है 20 और 30 के बीच का नंबर है। 25 किसके नज़दीक, किसके बीच का नंबर है, 20 और 30 के बीच का नंबर है। तो 25 को हमेशा 30 के नज़दीक माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8330। देन 491, तो वंस और टेंस, तो टेंस वाला ये है, इससे पहले वाला नंबर देखेंगे जो कि लेस देन 5 है, तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो टेंस प्लेस पे है, तो ये 9 और ये 4। अगर वैसे देखें तो क्योंकि 91 टेंस की बात हो रही है तो 2 डिजिट लेंगे। तो 91 कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 से 100 के बीच का नंबर है। तो 91 किसके नज़दीक है, 90 के, तो हमने 90 किया और हमारा आंसर आता है ये। नेक्स्ट नंबर हंड्रेड्स में चेंज करना है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 100 से पहले वाला यूनिट है 4 जो कि लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 होने की वजह से दोनों यहाँ पे 0 बन जाएंगे एंड इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, 100 वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो क्या हो गया 300। देन यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 100 से पहले वाला नंबर है 6 जो कि मोर देन 5 है। मोर देन 5 होने की वजह से दोनों 0 हो जाएंगे लेकिन 100 प्लेस वाले नंबर पे 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 की जगह क्या हो गया 4। अगर आप उसको वैसे भी देखें तो 365 क्योंकि 100 की बात हो रही है तो 365 किसके बीच के नंबर्स हैं, कौन से हंड्रेड्स के बीच के नंबर हैं, ये 300 और 400 के बीच का नंबर है। तो 365 कौन से 100 के ज़्यादा नज़दीक है, 300 के ज़्यादा नज़दीक है या 400 के, ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है। क्योंकि ज़्यादा नज़दीक हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 315 का मिड होता है, 315 का मिड होता है जो कि यहाँ पे 365 तो ज़्यादा, तो ये तो 350 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया 400 के नज़दीक है। तो हमने ये यहाँ पर किया है। अगर आप इसको वैसे भी देखें, जनरली आप करना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 से अबव है। 50 से अबव होने के साथ ही ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर आप इसको देखें क्योंकि ये 50 से नीचे है, ठीक है, लेस देन 50 है, तो दोनों 0 हो जाएंगे और ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो जब 100 की बात हो रही है तो हम 50 से अबव या लेस देखते हैं। 50 से अबव होगा तो दोनों जगह 0 हो जाएगा, वंस टेंस की जगह पे अगले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। अगर 50 से लेस है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 48 50 से लेस था, आप यहाँ पर देखिए 325, तो वंस और टेंस यहाँ पर ये 50 से नीचे नंबर है, 50 से नीचे है, 50 से नीचे है तो दोनों 0 हो जाएगा और ये भी एज इट इज़ इसको लिखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये 50 से अबव है, 50 से अबव होने की वजह से दोनों 0 तो हो जाएंगे लेकिन 50 पे अबव होने की वजह से 1 नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे हमें टेंस प्लेस करना है, टेंस प्लेस में वंस और टेंस, राइट, वंस और टेंस। तो हमें ये वाला नंबर देखना है जो कि मोर देन 5 है। मोर देन 5 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और इसकी जगह एक और नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 5। वैसे भी अगर आप देखें टेंस प्लेस के लिए फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर 5 से ज़्यादा हो गया है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है। 48 किसके बीच का नंबर है, टेंस की बात हो रही है तो ये 40 और अब 50 की बात हो रही है। 48 ज़्यादा किसके नज़दीक है, ये 50 के नज़दीक था तो हमने 50 किया। देन 65, ये वंस, ये टेंस से पहले वाला नंबर है 5, तो 5, 6, 7, 8, 9 जब नंबर आता है तो 0 हो जाता है और उसे अगले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। वैसे भी अगर आप इसको देखें तो 65 किन टेंस के बीच का नंबर है, किन टेंस के बीच का नंबर है, ये है 60 और 70 टेंस के बीच के नंबर है 65। अब 65 है, मिड है, लेकिन इसको माना जाता है 70 के नज़दीक, तो हमने यहाँ पे 70 किया और हमारा आंसर ये आता है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग जनरल रूल एस्टिमेशन। मल्टीप्लाई करना है अभी यूजिंग एस्टिमेशन। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर है 578 मल्टीप्लाई बाई 161। अब यहाँ पर जनरल रूल क्या कहता है, क्योंकि ये जनरल रूल का मतलब होता है कि उस नंबर का आप सबसे हायर प्लेस देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें जनरल रूल यूज़ करना है। जनरल रूल का मतलब होगा कोई हंड्रेड्स टेंस नहीं देखना है, उस नंबर का हाईएस्ट प्लेस देखना है, उसी हाईएस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग हमें उस नंबर को राउंड ऑफ करना है।
फॉर एग्जांपल 578, तो इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है, 100 है, तो कौन से 100 के ये नज़दीक होगा उसी में हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 578, तो 578 कौन से 100 के बीच में है, ये 500 और 600 के बीच का नंबर है। आप देखेंगे कि 578 ज़्यादा किसके नज़दीक है, 600 के नज़दीक है, तो हमने 600 किया। 161, क्योंकि 100 हाईएस्ट प्लेस है तो 100 वाली यूनिट में ही चेंज करेंगे। तो ये किन के बीच के, 100 के बीच के नंबर हैं, ये 100 और 200 के बीच का नंबर है, लेकिन नज़दीक किसके है, 200 के, तो हमने इसको 200 किया और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आ गया। यहाँ पर हमें करना है 5281, क्योंकि अब 1000 प्लेस यहाँ पे सबसे ग्रेटर प्लेस है, तो हम 1000 के अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5000 और 6000 के बीच का नंबर है, ठीक है। यहाँ ग्रेटर प्लेस का प्लेस देखना है हमें, तो ग्रेटर प्लेस यहाँ पे 1000 की बात हो रही है, तो हम 1000 के ही प्लेस लेंगे। यहाँ पे 5000 और 6000 हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5281 है, तो ये 5000 से तो ज़्यादा है, ठीक है, 5000 से तो ज़्यादा है, एंड 6000 से तो कम है, लेकिन नज़दीक किसके है ज़्यादा, ये 5000 के नज़दीक है, तो हमने इसको 5000 किया है। क्योंकि यहाँ पे 1s प्लेस, यहाँ पे 10s प्लेस या 100 प्लेस में हमें चेंज नहीं करना है, हमें 1000 ग्रेटर प्लेस है। जनरल रूल यही होता है कि ग्रेटर प्लेस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर क्या है 3491, क्योंकि जनरल यूज करना है, क्योंकि जनरल रूल यूज करना है, तो ये क्या है 3491, तो 1000 में हमें चेंज करना है। तो कौन से 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, ये 3000 के ज़्यादा नज़दीक है, राइट ना। वैसे कौन से 1000 के बीच में है, ये 3000 और 4000 के बीच का नंबर है वो, लेकिन किसके ज़्यादा नज़दीक है, 3000 के नज़दीक है, तो हमने 3000 किया और हमारा आंसर आता है ये। नेक्स्ट है 1291, मीन्स ये 1000 के प्लेस की बात हो रही है। जनरल इसमें हाईएस्ट प्लेस क्या है, 1000 प्लेस है, तो इसको 1000 में ही हम चेंज करेंगे। लेकिन कौन से 1000 में चेंज करें, तो ये कौन से 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, ये हमें कैसा पता चलेगा, ये नंबर आता है 1000 एंड 2000 के बीच में, ठीक है। तो कौन से 1000 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है ये, तो हमने 1000 किया है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ पे कर दे 1200 कर दे, क्योंकि 100 नहीं करना है ना, 100 हमें 1000 प्लेसेस में ग्रेटर प्लेस है, तो 1000 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हमने 1000 किया। एंड 592, क्योंकि हाईएस्ट प्लेस 100 है, तो 100 में हम चेंज करेंगे। तो ये कौन से 100 के बीच में है, ये 500 एंड ये 600 के बीच का नंबर है, लेकिन नज़दीक किसके है, 600 के, नज़दीक किसके है, 600 के, तो ये हमने 600 किया और हमारा आंसर आ गया ये। यहाँ पर देखेंगे 9250, तो फिर से 1000 ग्रेटर प्लेस है। जनरल रूल यही कहता है कि नंबर का जो ग्रेटर प्लेस है उसके अकॉर्डिंग जब आप उसको राउंड ऑफ करते हो तो वो जनरल रूल होता है, ओके। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 9250, तो कौन से 1000 के नज़दीक है, ये 9000 के नज़दीक है बजाय 10000 के, क्योंकि ये 9000 और 10000 के बीच का नंबर है, लेकिन नज़दीक है 9000 के। मल्टीप्लाई बाई 29, तो 29 क्या है, इसकी हाईएस्ट यूनिट क्या है, टेंस, तो टेंस का मतलब हो गया ये 20 और 30 के बीच का नंबर है, लेकिन ये नज़दीक किसके है, 29 के, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने 30 लिखा और हमारा आंसर ये आ गया। अब हमें लिखना है मेक 4 मोर एग्जाम्पल्स, सेम ऐसे 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैंने ये 4 एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं, एंड आपको ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, जहाँ पर हमें जनरल रूल यूज़ करना है। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें।